विशाखा, तुम यहाँ? हाँ, क्या हुआ, सब ठीक है? हाँ दिव्या, सब ठीक है। मैं न्यूज़ देखी तो समझ गई कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसीलिए तुम्हारे पीछे आ गई। और ये जगह? दिव्या, ये जगह इतना बड़ा अंडा। दिव्या, लगता है ये किसी बड़े जीव का अंडा है। ऐसा कुछ मैंने पहले कभी नहीं देखा। सिर्फ बड़ा जीव नहीं है, ये किसी शैतानी जीव का अंडा है। पर दिव्या, वो राक्षसी को तो तुमने कैद कर दिया, फिर ये शैतानी जीव? भाई तो हमारे समझ में नहीं आ रहा विशाली, ये हो कैसे सकता है। पर अभी हम इस अंडे के पीछे वक्त बर्बाद नहीं करते, पहले शहर की ओर चलते हैं। इस अंडे में से जो भी जीव निकला है वो शहर को नुकसान जरूर पहुंचा सकता है। पर दिव्या, उसे तुम कैसे रोकोगी? कुछ सोचा है तुमने? हाँ, हम सोच रहे थे। क्या हुआ दिव्या? पता नहीं, हमें ऐसा लगा कि कोई है। कोई भी नहीं है। अच्छा छोड़ो, हम टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से शहर की ओर चलते हैं। ठीक है। कोई असुर हमारे सामने आ जाए तो उससे कैसे बचे? अरे तू ये क्या लिख रही है? अगर कोई असुर हमारे सामने आए तो उससे कैसे बचे? अरे तारा, अब कोई असुर हमारे शहर में कैसे आएगा? ये सब यार रब का ये सब। सप्पू, हाँ, राक्षसी का दी एंड हो चुका है ना। सप्पू, जब आग लग जाए तब कुआं खोदने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है? और अगर कोई दूसरा असुर हमारे शहर में आ गया तो? तारा, अगर कोई दूसरा असुर हमारे शहर में आएगा भी ना तो फिर सुपर आती है ना हमारे साथ। और वैसे भी तो इतना तो टेंशन मत ले, अभी तेरी उम्र नहीं है टेंशन लेने की। अभी तो हमारी उछल-कूद करेंगे। सप्पू, हम टेंशन नहीं ले रहे, वो तो मम्मा कहती है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसीलिए। मतलब इसका मतलब होता है कि बीमार पड़ने से अच्छा है कि हम बीमारी को आने ही ना दे। इसीलिए हमें तो डर लग रहा है सप्पू, कहीं कोई असुर फिर से आ गया तो हमारे शहर में। हम असुर आए इससे पहले रेडी रहना चाहते हैं। अरे तारा, अगर कोई असुर हमारे शहर में आ भी गया ना तो ये तेरा भाई है ना, पूरे उज्जैन का सबसे बड़े बॉय। हाँ, अगर वो असुर आया ना तो है ना इतना मारूंगा कि वो ढेर कर दूंगा। हाँ, इससे पब्लिक अपन का एप्पल पंच बोलती है। सप्पू, हाँ, तो ये अपन का कहाँ से सीखा है? अरे तारा, वो क्या है ना, थोड़ी आजा की याद आ रही थी तो सोचा कि उसके जैसे थोड़ी बात कर लिया जाए। हाँ बच्ची, ठीक है ना? सप्पू, अभी है ना अपन तो दूध पी रहा था, ठीक है? अपन तो मतलब मैं थोड़ा दूध पी आता हूँ, अपन थोड़ा दूध पी रहा था। दूध के दीवाने।
निर्गुणं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशभाकाशवासं भजेऽहं नमामि। इस शहर की सुरक्षा के लिए हमने इस मैजिकल गेट को बनाया। अगर कोई भी दूसरी दुनिया की शक्ति इस शहर में प्रवेश करने की कोशिश करेगी तो हमें पता चल जाएगा। सुपर आंटी, इसका मतलब हम हमेशा हमेशा के लिए सेफ रहेंगे। सुपर आंटी, आप हमारा कितना ख्याल रखती है। तारा, तू है ना फालतू में टेंशन रहती। अब है ना कोई भी असुर हमारे शहर में घुसने की हिम्मत ही नहीं करेगा। क्या तुम प्लीज मेरी इस मैजिकल गेट के साथ पिक्चर ले सकती हो? हाँ, थैंक यू। हाँ, एक सुपर आंटी के साथ। हाँ 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 हाँ। शक्ल देखिए अपनी। कोई बात नहीं, हम गेट के साथ ही ले लेते हैं। हाँ, वाओ विशाखा, वो एक फोटो गेट के बाहर से ले लो ना, बैकग्राउंड बेटर आएगा। हाँ बिल्कुल। एक्चुअली ये जो गेट है ना, दिन में ये गेट और भी ज्यादा सुंदर और मैजिकल लगेगा। तो ठीक है, फिर मैं कल मॉर्निंग में ही आती हूँ। अब विशाखा, मेरा फोन। थैंक यू। विशाखा, आई एम रियली सॉरी। वो एक्चुअली ये जो गेट है ना, सिर्फ काली शक्ति नहीं, दूसरी दुनिया से कोई भी आए तो भी बजने लगता है। तो अगर तुम इसके पास जाती तो सबको पता चल जाता कि तुम कौन हो, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ा। सॉरी। नहीं दिव्या, थैंक यू, तुमने तो मुझे बचा लिया। आगे से ध्यान रखना बस। हाँ दिव्या, मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगी, इसके आसपास भी नहीं आऊंगी। हाँ। अब ये पूरा शहर सुरक्षित है। अब आप सब अपने अपने घर जा सकते हैं। अब कोई असुर हमारे शहर में आने की कोशिश नहीं करेगा। और कोई आ भी गया तो बच्चों की सुपर आंटी उसे नहीं छोड़ेगी। सबसे नजदीक यही शहर है, जरूर यहीं के लोगों ने मेरे घर को तोड़ा है। मैं इनके पूरे शहर को नष्ट कर दूंगा। हाँ! रुको, आगे मत जाओ, आगे खतरा है। नाक पे गुस्सा, आंखों में आग। क्या है तुम्हारा दिमाग खराब जो तुमने गोलू गुस्सेल का रास्ता रोका? गुस्सेल गोलू, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, दोस्त हूँ। ऊंट के मुंह में जीरा, गुस्सेल गोलू का दोस्त और इतना छोटा। लंबाई पे जाता है डुगो, मेरी लंबाई पे जाता है। लंबाई पे मत जा मेरे। मैं लंबाई बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे गुस्सेल गोलू, पहले यहाँ से निकलो। वो दरवाजा देख रहे हो? वो इस शहर की रक्षा सुपर आंटी का जाल है, वो हम जैसे को पकड़ने के लिए। गोलू गुस्सेल का गुस्सा हर जाल देता है मिटा। ये लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हें उदाहरण सही समझाना होगा। इस दरवाजे के अंदर प्रवेश करो, जाओ। हाँ देखा, जल्दी जल्दी छुप जाओ, सुपर आंटी आ रही होगी। उसने हमें देख लिया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी।
अगर तुम इस दरवाजे के अंदर जाते ना तो तुम्हारा भी यही हाल होता। अरे ये सुपर आंटी बहुत खतरनाक है। फिर मैं शहर के अंदर कैसे जाऊंगा? मुझे शहर वासियों से बदला लेना है। एक रास्ता है मेरे पास। क्या? चलो मेरे साथ। इतने गुस्से असुर को क्या रानी राक्षसी मना पाएगी? हाँ? रानी राक्षसी, ये गुस्सेल गोलू को लेकर आया हूँ। गुस्सेल गोलू, गुस्सेल गोलू, तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी मैं। रानी राक्षसी, ये कंगाल कुदरा मुझे आपसे यहाँ मिलवाने के लिए लाया ताकि आप उस शहर का प्रवेश द्वार बता पाए। लेकिन आप तो यहाँ खुद अंदर कैद हैं। मैं आपसे क्या उम्मीद लगाऊं? गुस्सेल गोलू, हीरा अगर खान में दबा हुआ हो तब भी हीरा ही कहलाता है। सिर्फ मैं ही तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मुझे मदद नहीं चाहिए। मुझे बदला चाहिए। बोलो गुस्से, गुस्सा थूक दे। उन्होंने मेरी नींद भंग की, मेरा घर तोड़ा, मेरा अंडा तोड़ा। मैं उन्हें ऐसी सजा दूंगा कि उनकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी मेरे डर से कांप उठेंगे। मैं जानती हूँ गुस्सेल गोलू, मुझे पता है उन लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत बहुत बुरा किया है, लेकिन तुम उन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये इंसान आखिरकार इतने ताकतवर कैसे हो गए? इंसान नहीं, बच्चों की सुपर आंटी। सुपर आंटी? वही रक्षा करती है इस शहर की, और उसी ने मुझे यहाँ कैद किया है। अगर मैं यहाँ कुछ दिन और कैद रही तो मेरी काली शक्तियों की तरह तुम भी धीरे धीरे मिट जाओगे। इसलिए तुम्हें मुझे यहाँ से बाहर निकालना होगा। हम दोनों मिलकर ही इस पूरे शहर और इस सुपर आंटी का अंत कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी तुम्हारी नींद में बाधा डालने की कोशिश नहीं करेगा और तुम्हारे घर को नष्ट करने की भी हिम्मत कोई नहीं कर पाएगा। तो फिर आप कहना क्या चाहती हैं? मैं क्या करूं? गुस्सेल गोलू, इस नर्क की दीवार को शक्ति इस शहर के बच्चों की पवित्रता से मिलती है, उनकी अच्छाई से मिलती है, उनकी मासूमियत से मिलती है। लेकिन अगर इस शहर में बुराई फैल जाए तो हर दिल में द्वेष और नफरत भर जाए तो ये दीवार स्वयं ही अपने आप टूट जाएगी। इसलिए तुम्हें इसमें मेरी मदद करनी होगी। इस पूरे शहर में तुम नफरत की आग फैला दो। हाँ, हर गली, हर घर में इतनी नफरत, इतना गुस्सा भर दो कि लोग एक दूसरे से नफरत करें, एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं, सारे रिश्ते नाते टूट जाएं। उसके बाद इस नरक की दीवार को तोड़कर मैं अपने आप बाहर आ जाऊंगी। गुस्सा और बुराई फैलाना ये तो मेरे रक्त में है। आप तो सिर्फ ये बताइए कि मैं उस सुपर आंटी के दिव्य दरवाजे के अंदर प्रवेश कैसे करूं? इंसान छोटे बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। हाँ, वो उन पर कभी संदेह नहीं करते गुस्सेल गोलू। इसलिए हमारा सबसे सुरक्षित और सबसे असरदार हथियार होगा बच्चा। जितना छोटा उतना अच्छा। इसलिए गुस्सेल गोलू, एक बच्चे के बहाने ही तुम इस शहर में प्रवेश कर सकते हो। रानी राक्षसी, आप क्या चाहती है कि इतना विशाल गोलू गुस्सेल
एक बच्चा बन जाए। हाँ तो सेल गोलू, कभी कभी एक सुई भी वो काम कर जाती है जो एक तलवार नहीं कर पाती। हाँ, मैं समझ गया रानी राक्षसी कि अब मुझे क्या करना है। छोटा बच्चा बनना, ये तो मेरी विशेष ताकत है। अब बच्चा बन के लोगों का दिमाग खराब करूंगा। इतना छोटा बच्चा ये तो ठीक से बोल भी नहीं पाता है। ये शहर को बिगाड़ेगा। अब देखती हूँ कैसे नहीं टूटती है दीवार। सुपर आंटी, आ रही हूँ मैं। सब लोग शहर में कितना खुश हैं। मैजिकल गेट की वजह से अब किसी को डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। कोई भी खतरा हमारे शहर में आ ही नहीं सकता। महाकाल करे ऐसे ही हमारे शहर में हमेशा खुशियां बनी रहे। छोटू तुम आ गए। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। अच्छा ये बताओ तुम्हारी जर्नी कैसी थी? बहुत मस्त। ये देखो, सारा सामान ले आई हो? That's so sweet of you. जानू 6 घंटे लग गए तुम्हारी शॉपिंग में। सब लोग तो मुझे बोल रहे थे कि भाई ना आपकी ना ट्रेन छूटेगी। मेरा रिलैक्स, ट्रेन छूट जाएगी तो क्या होगा, दूसरी ट्रेन ले लूंगा। अगर सीट नहीं मिली तो लटक के आ जाऊंगा। जानू के लिए जो जो सामान मुझे लेना था तो मैं लेके जाऊंगा ना। कितना प्यार करते हो मुझसे, है ना? है ना? अच्छी है ना? बहुत सुंदर लग रही है। लीजिए भैया, इसमें भी पहना दीजिए। अरे भैया जी, चूड़ी जरा ध्यान से पहनाना। वो क्या है ना, इस हाथ में ना चोट लगी हुई है। कहाँ चोट है? अरे ये देखिए। विशाखा, ये तो छोटी सी खरोच है बेटा। अब हम औरतें ये छोटी मोटी चोट को गिनने लग गई तो कैसे चलेगा? चोट छोटी हो या बड़ी, अगर ठेस लगेगी तो दर्द होगा ना। भैया आराम से। हाँ, लोग कहते हैं बेटी पराया धन होती और बेटा माँ बाप की सेवा करती, लेकिन कुछ बेटियां बेटों से भी बढ़कर है। अरे नहीं भैया जी, मैं तो इनकी बेटी। विशाखा, भैया जी आपने बिल्कुल सच बात कही। कितने पैसे हुए? 200। ये लीजिए। विशाखा चले? हाँ चाची जी, चलो। कितनी खुशनसीब हूँ मैं जो सास के रूप में मुझे माँ मिली। विशाखा जी, ये कुर्ता प्रेम के लिए कैसा रहेगा? बहुत अच्छा लगेगा चाची जी। अच्छा चाची जी, हाँ मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछो। उस चूड़ी वाले को आपने मुझे सच क्यों नहीं बताने दिया? मैं तो आपकी बेटी नहीं हूँ ना, मैं तो आपकी बहू हूँ। विशाखा, अगर मैं तुम्हें अपनी बहू मानती तो जो उटपटांग हरकतें तुम करती हो क्या उन्हें माफ कर पाती? मैंने भी हमेशा से आपको अपनी माँ ही माना है। पता है, और तुम मेरी बेटी ही हो, भूलना मत। चले? हंस लो जितना हंस सकते हो। बहुत जल्द तुम्हारे चेहरे से तुम्हारी हंसी छीन लूंगा। सबू यार देख अभी कैसे 6 मारता हूँ, ध्यान से देखना।
कमान सप्पू, एक बॉल में 6 रन चाहिए, आउट होना चाहिए या तो डॉट। हाँ हाँ ये सप्पू कमान 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 सप्पू, सिक्सर होना चाहिए, कमान टिंकू। ये उधर देख, सारा बाउंड्री पे खड़ी है। ना छोटा बीबी यहाँ पर, लेकिन ये बच्चा यहाँ पर किसने रख दिया? बच्चा सप्पू, तुमने देखा? ये हमारी तरफ हाथ बढ़ा रहा है। लगता है हमें लाइक करने लग गया। बेबीज हर किसी को देखकर ऐसे ही करते। तुम ज्यादा खुश मत हो। जानू आज कौन सी आइसक्रीम खाओगी फिर? आज मुझे चॉकलेट आइसक्रीम खानी है। बच्चों ने भीड़ क्यों लगा रखी है? आओ एक बार देखते चलो। हट बेटा हट बेटा हट बेटा हट। ये कौन से माँ बाप है जो अपने बच्चों को ऐसा छोड़ के चले गए? हाँ ना, ये तो बहुत सीरियस सिचुएशन है। मैं काम करता हूँ, मैं पुलिस को फोन करता हूँ। हाँ 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 छोटू अंकल, आप पुलिस को फोन कीजिए। हाँ तब तक हम इसे संभालते हैं। देखा, हमारी गोदी में आकर इसने रोना बंद कर दिया। हम यहाँ तुम सब बच्चों की खुशियों में ग्रहण लगाने आए हैं, अपना बदला लेने आए हैं।